क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए जल्दबाजी में हैं, लेकिन उस प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पा रहे हैं? क्या आप धैर्य खो देते हैं और निराश हो जाते हैं जब चीजें आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती? द प्रैक्टिसिंग माइंड पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे धैर्य, ध्यान और अनुशासन को विकसित करके किसी भी कौशल या लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि सफलता का असली रहस्य नतीजों पर ध्यान देने के बजाय प्रक्रिया को अपनाने में है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपनी मानसिकता बदलकर तनाव, अधीरता और चिंता से छुटकारा पा सकते हैं और सीखने की प्रक्रिया का आनंद ले सकते हैं। पुस्तक से प्रमुख विचारों की गहराई से व्याख्या। 1. परिणाम की जगह प्रक्रिया पर ध्यान दें। अधिकतर लोग केवल अंतिम लक्ष्य एंड रिजल्ट पर ध्यान देते हैं। जब हम किसी चीज को सीखने या हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हम जल्दी से इसे पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ये सोच हमें अधीर और निराश कर देती है। थॉमस स्टनर बताते हैं कि हमें अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि हम प्रक्रिया प्रोसेस को अपनाएं, न कि केवल परिणाम के बारे में सोचें। जब आप प्रक्रिया का आनंद लेते हैं, तो सीखने की गति तेज हो जाती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण, कल्पना करें कि आप पियानो सीख रहे हैं। यदि आप केवल ये सोचेंगे कि आपको कुछ ही हफ्तों में परफेक्ट बजाना आना चाहिए, तो आप हर छोटी गलती से निराश हो जाएंगे। लेकिन यदि आप सिर्फ रोजाना अभ्यास पर ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे सुधार दिखने लगेगा और आपको संगीत का अभ्यास करना आसान लगेगा। 2. मन को वर्तमान में केंद्रित करें, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। हमारा मन या तो भविष्य की चिंता करता है या अतीत की गलतियों पर पछताता है। लेकिन वास्तविक सफलता तभी मिलती है जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं। स्टनर कहते हैं कि जब हम किसी भी कार्य को पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं, तो हम ज्यादा सीखते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। कैसे करें? जब भी कोई नया कौशल सीखें, हर छोटे सुधार को नोटिस करें और उसका आनंद लें। काम करते समय अपने मन को भटकने से रोकें और पूरी तरह से उस पर ध्यान दें। इस अभ्यास को लगातार करने से आपका ध्यान केंद्रित होगा और आप जल्दी सीखेंगे। 3. धैर्य और अनुशासन सफलता की कुंजी है। कई लोग सफलता पाने की जल्दी में होते हैं और जब वे तुरंत प्रगति नहीं देख पाते, तो हताश हो जाते हैं। लेकिन लेखक समझाते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतरता और धैर्य आवश्यक है। आपको सीखने के सफर का आनंद लेना चाहिए और यह समझना चाहिए कि असली प्रगति धीरे धीरे होती है। सीख, छोटे छोटे सुधार करें, हर दिन 1% सुधार भी लंबी की अवधि में बड़ा बदलाव ला सकता है। धैर्य बनाए रखें, किसी भी स्किल या लक्ष्य को पाने में समय लगता है, इसलिए जल्दबाजी न करें। प्रयास जारी रखें, चाहे शुरुआती दिनों में सुधार न दिखे, लेकिन नियमित अभ्यास आपको धीरे धीरे बेहतर बनाएगा। 4. गलतियों से सीखें, उन्हें असफलता न मानें। कई लोग जब कुछ नया सीखते हैं और गलती करते हैं, तो वे सोचते हैं कि वे असफल हो गए। लेकिन वास्तव में, गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। स्टनर कहते हैं कि गलतियों को एक संकेत के रूप में देखें कि आपको कहां सुधार करने की जरूरत है। गलती करने से घबराने की बजाय उसे अपने विकास के लिए एक अवसर के रूप में देखें। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति टेनिस सीख रहा है और हर बार बॉल सही जगह नहीं मार पाता, तो उसे हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे ये देखना चाहिए कि वो कहाँ गलती कर रहा है और उसे सुधारने के लिए काम करना चाहिए। 5. मानसिक रूप से खुद को स्वतंत्र करें, इनर पीस डेवलप करें। जब हम किसी चीज को सीखने की प्रक्रिया का आनंद नहीं लेते, तो हमारा दिमाग बेचैन रहता है। लेकिन जब हम वर्तमान पर ध्यान देते हैं और प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और हम ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं। 6. अनुशासन और आदतें आपको लक्ष्य तक पहुंचाएंगी। सिर्फ इच्छा करने से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए अनुशासन और आदतें बनानी पड़ती हैं। कैसे करें? एक निश्चित समय निर्धारित करें, किसी भी स्किल को सीखने के लिए रोज एक निश्चित समय पर अभ्यास करें। छोटी छोटी आदतें डालें, अगर आप रोज 10 मिनट भी किसी स्किल पर काम करेंगे, तो वह लंबे समय में बड़ा बदलाव लाएगा। खुद को जवाबदेह बनाएं, अपने विकास को ट्रैक करें और देखें कि आप कितनी प्रगति कर रहे हैं। व्यवहारिक उदाहरण और उपयोग। 1. स्पोर्ट्स में सुधार कैसे करें? कोई भी खिलाड़ी रातों रात महान नहीं बनता।
हर सफल खिलाड़ी घंटों तक अभ्यास करता है, छोटी छोटी गलतियों को सुधारता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 2. परीक्षा की तैयारी में कैसे लागू करें? अगर कोई छात्र सिर्फ परीक्षा के दिन टॉप करने की सोचता रहेगा, तो वह तनाव में रहेगा। लेकिन अगर वह रोज छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ने और समझने की प्रक्रिया का आनंद ले, तो उसे पढ़ाई आसान लगेगी और अच्छे परिणाम मिलेंगे। 3. बिजनेस और करियर में कैसे लागू करें? कोई भी नया बिजनेस शुरू करने में समय लगता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ जल्दी अमीर बनने की सोचता रहेगा, तो वह जल्दी थक जाएगा। लेकिन अगर वह हर दिन अपने बिजनेस को सुधारने पर ध्यान देगा, तो धीरे धीरे वह बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। अंतिम निष्कर्ष, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि किसी भी कौशल या लक्ष्य को हासिल करने का असली तरीका है प्रक्रिया पर ध्यान देना, धैर्य रखना, अनुशासन बनाए रखना और गलतियों से सीखना। जब हम किसी भी चीज को पूरे मन से करते हैं और उसे करने की यात्रा का आनंद लेते हैं, तो सफलता निश्चित होती है। अगर आप अपनी जिंदगी में शांति, अनुशासन और सफलता पाना चाहते हैं, तो इस किताब की शिक्षाओं को अपनाएं और धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारें।